हेलो बच्चों, मैं चंदन विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले ये जानते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग हिंदी में अनिश्चित भूतकाल कहते हैं। और इस टेंस की पहचान है बच्चों, जो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा उस वाक्य के अंत में, उस सेंटेंस के अंत में ता था, ते थे या ती थी या बड़ा आ की मात्रा या फिर ए की मात्रा या बड़ी ई या फिर बड़ी ई की मात्रा आई हुई रहती है। यहां पर बच्चों एक बात ध्यान देने वाली है, जब वाक्य के अंत में ता था, ते थे या ती थी आएगा, तब उस वाक्य से भाव यह प्रकट होता है कि वाक्य में किया जाने वाला कार्य या होने वाला कार्य लगभग पहले रोजाना नियमित होता था, लेकिन अब वर्तमान समय में अब उसका होना पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। अब वह कार्य पूरी तरीके से बंद हो चुका है। जैसे बच्चों सेंटेंस है, राम झूठ बोलता था। इस सेंटेंस के लास्ट में देखिए ता था आया हुआ है, और अब इस सेंटेंस का भाव आप लोग पहचानिए तो आप यही पाओगे कि यह जो कार्य है अर्थात बोलने का काम पहले नियमित होता था, लगभग रोजाना होता था, लेकिन अब यह कार्य होना पूरी तरह से बंद हो चुका है। इसके अलावा बच्चों, जब वाक्य के अंत में बड़ा आ, ए या बड़ी ई या इनकी मात्राएं आएंगी, तब उस वाक्य से यह भाव प्रकट होता है कि होने वाला कार्य या किया जाने वाला कार्य एक बार में ही किया गया है, अर्थात वह कार्य एक बार ही किया गया है। जैसे बच्चों ये है, यह एग्जाम्पल है, हमने अपना गृह कार्य पूरा किया। तो इस वाक्य के अंत में देखिए बच्चों क्या आया है, पूरा किया। यहां पे मात्रा नहीं थी बच्चों, तो हमने अपना गृह कार्य पूरा किया, तो किया पे बड़ा आ की मात्रा देखिए आया है। और जब हम इस सेंटेंस का भाव पहचानने का प्रयास करेंगे तो इससे भाव यही निकलता है कि हमने अपना गृह कार्य एक बार पूरा किया है। इससे यह भाव नहीं आ रहा है कि यह कार्य पहले रोजाना या नियमित होता था अथवा नहीं, यह भाव बिल्कुल भी इस सेंटेंस में नहीं है। तो बच्चों ये दोनों भावों पर विशेष ध्यान आप दीजिएगा। अगर वाक्य के अंत में ता था, ते थे या ती थी आया है, तो जो कार्य हो जा रहा है वह कार्य निरंतर हो रहा होता है। और अगर वाक्य के अंत में बड़ा आ, ए या बड़ी ई या फिर इनकी मात्राएं आई हो, तो वह कार्य मात्र एक बार ही हुआ रहता है। तो बच्चों ये थी टेंस की पहचान, और ये है कुछ सेंटेंस पहचानने के लिए। जैसे बच्चों राम झूठ बोलता था, इस वाक्य के अंत में आया है ता था, तो हम इस सेंटेंस को कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। दूसरा एग्जाम्पल है, हमने अपना गृह कार्य पूरा किया, इस वाक्य के अंत में बड़ा की मात्रा आया है, तब हम इसे कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसी प्रकार से बच्चों देखिए, वह कल स्कूल नहीं गया था, गीता ने कभी भी झूठ नहीं बोला, क्या कल तुमने मैच खेला था, क्या कल तुम कहां गए थे। तो इन सभी वाक्यों के अंत में देखिए बच्चों पहचान आई हुई है, और इस आधार पर ये सभी के सभी वाक्य क्या कहलाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना कहलाएंगे। अब बच्चों हम इनको सॉल्व करने का तरीका पढ़ते हैं, ट्रांसलेट करने का तरीका। बच्चों सबसे पहला सेंटेंस आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमने आपको एक ही रूल बतलाया था, वही एक ही रूल हमेशा का हमेशा अप्लाई किया जाएगा। बच्चों हमने आपको बतलाया था, सबसे पहले हम ट्रांसलेट करते समय उसके सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को लिख देते हैं। अब
इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट रहेगा उसे लिखेंगे, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहेगा बच्चों उसे लिखेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों डिड। डिड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता बच्चों, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में किया जाता है। इसलिए हम सब्जेक्ट के ठीक बाद डिड को नहीं लिखेंगे, बल्कि वर्ब की, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को लिखेंगे। उसके बाद बच्चों ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को लिखेंगे। ठीक बच्चों, एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि डिड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। और उसके पश्चात बच्चों यह सब्जेक्ट चाहे जो पर्सन हो, मतलब अगर यह सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी और प्लूरल में है तब भी, सभी केसेज में इसके ठीक बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को लिखा जाएगा। तो बच्चों ये रहा रूल। और अब हम इस सेंटेंस को सॉल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों राम झूठ बोलता था, इस सेंटेंस में पहचान तो करना पड़ेगा। तो बच्चों ये रहा टेंस की पहचान, बोलना हो गया मेन वर्ब, राम हो गया सब्जेक्ट और झूठ हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक बच्चों, ता था हो गया टेंस की पहचान, बोलना हो गया मेन वर्ब, राम हो गया सब्जेक्ट और झूठ हो गया ऑब्जेक्ट। अब उसी सेंटेंस में जो रूल ये बतलाया जा रहा है, इस रूल में, इस सीक्वेंस में इसे अरेंज कर दीजिए। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट को। और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का फंक्शन कौन कर रहा है, राम। तो इसका मतलब हम सब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे, राम। उसके बाद बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब है बोलना। बच्चों बोलने के लिए टेल से दो वर्ड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब झूठ बोलने की बात होगी तब हम टेल का प्रयोग करेंगे, और जब सत्य बोलने की बात होगी तब बच्चों हम स्पीक का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर इस सेंटेंस में तो बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए आया हुआ है, तब हम यहां पर बोलने शब्द के लिए टेल का प्रयोग करेंगे। और उस वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो टेल का सेकंड फॉर्म बच्चों होता है टोल्ड। क्या होता है, टोल्ड। इस वर्ब के ठीक बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को। तो बच्चों इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है, झूठ। बच्चों झूठ के लिए हम अलाई लिखते हैं और सत्य के लिए हम द ट्रुथ लिखते हैं। तो यहां पर झूठ आया है तो हम लिखेंगे अलाई। हम क्या लिखेंगे बच्चों, अलाई। तो बच्चों राम झूठ बोलता था, इसे हम क्या लिखेंगे, राम टोल्ड अ लाई। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल सॉल्व कीजिए बच्चों। हमने अपना गृह कार्य पूरा किया। तो बच्चों ये रहा टेंस की पहचान, पूरा करना हो गया बच्चों मेन वर्ब, हमने सब्जेक्ट हो गया और अपना गृह कार्य डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब बच्चों इसको सॉल्व किया जाए तो यही रूल है बच्चों। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहां पर कौन है बच्चों, सब्जेक्ट है हमने, तो हमने के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, वी। फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब कौन बच्चों, पूरा करना। पूरा करने के लिए बच्चों कंप्लीट वर्ड का यूज किया जाता है। और उसकी सेकंड फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म बच्चों कंप्लीट, सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड एंड थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। हमें जरूरत है सेकंड फॉर्म की, तो कंप्लीट का सेकंड फॉर्म बच्चों भी हमने क्या बताया, कंप्लीटेड। तो यहां पर हो जाएगा कंप्लीटेड। उसके बाद बच्चों कह रहा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो ऑब्जेक्ट कौन बच्चों, अपना गृह कार्य। हमेशा हमने आपको बताया बच्चों, अपना यह शब्द हमेशा सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट अगर ही है तो अपना के लिए हिज का प्रयोग करेंगे। अगर यही सब्जेक्ट बच्चों सी है तो अपना के लिए हर का प्रयोग करेंगे। अगर यह सब्जेक्ट बच्चों आई है तो अपना के लिए माई का प्रयोग करेंगे। अगर यह सब्जेक्ट वी है तो अपना के लिए आवर का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों आप देख रहे हो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, वी। तो वी के साथ अपना के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, आवर। क्या लिखेंगे बच्चों, आवर।
और गृह कार्य के लिए होमवर्क। क्या लिख देंगे बच्चों हम? होमवर्क। ये रहा बच्चों, हमने अपना गृह कार्य पूरा किया, इसे हम कहेंगे वी कंप्लीटेड आवर होमवर्क। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? वी कंप्लीटेड आवर होमवर्क। ठीक बच्चों, अगला सेंटेंस देखा जाए, वह कल स्कूल नहीं गया था। बच्चों ये तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए बच्चों रूल क्या है? बच्चों यहां पर नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या है उसे समझ लीजिए जरा पहले बार। नेगेटिव सेंटेंस का बच्चों रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिएगा, सब्जेक्ट के बाद डिड, और डिड के साथ में नॉट लिखिएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट तथा अदर वर्ड। ध्यान रखिएगा बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनेगा, एक जब सेंटेंस में ना या नहीं आएगा, और दूसरा जब सेंटेंस में कभी नहीं आएगा। तो जब सेंटेंस में ना या नहीं आएगा तब हम नॉट लिखते हैं, और कभी भी नहीं आने पर हम नेवर लिखते हैं। तो ये बात की जा रही है बच्चों ना या नहीं आने पर। अगर सेंटेंस में ना या नहीं आएगा तो हम यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहां पर बच्चों लिख देते हैं ना या फिर नहीं के लिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हम डिड हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। बच्चों यह हेल्पिंग वर्ब सभी नंबर के सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा। इसके ठीक बाद नॉट को लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को लिख देंगे बच्चों। जैसे बच्चों यहां पर एग्जांपल है, वह कल स्कूल नहीं गया था। तो इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को प्लेस करना है, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है बच्चों? सब्जेक्ट ये है वह। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? ही। फिर बच्चों रूल कह रहा है कि सब्जेक्ट के ठीक बाद डिड नॉट लिखिए, तो हम लिखेंगे डिड नॉट। फिर ख्याल रखिएगा, डिड आ जाने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, सेकंड फॉर्म नहीं। तो यहां पर बच्चों वर्ब है गया। गया का मतलब होता है बच्चों जाना, तो जाने की फर्स्ट फॉर्म हम क्या लिखेंगे? गो। फिर यहां पर बच्चों ऑब्जेक्ट तो है नहीं, अदर वर्ड कौन है? कल और स्कूल। तो ये प्लेस हो गया, ये टाइम हो गया। सबसे पहले हम प्लेस लिखेंगे, फिर टाइम को लिखेंगे। तो प्लेस से पहले हम लिखेंगे टू स्कूल, और उसके बाद है कल। तो कल के लिए बच्चों हम यहां पे लिख देंगे यस्टरडे। यहां पे हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे? यस्टरडे। तो बच्चों वह कल स्कूल नहीं गया था, इसे हम लिखेंगे he did not go to school yesterday। ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला सेंटेंस देखिए, गीता ने कभी भी झूठ नहीं बोला। अब यह भी सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन इसमें ना या नहीं आया है, बल्कि यहां पर कभी नहीं आया है। तो बच्चों जब कभी नहीं आ जाएगा तो कभी नहीं के लिए रूल बनता है बच्चों, सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के ठीक बाद नेवर लिखिए, नेवर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को लिखेंगे हम। तो बच्चों जब कभी नहीं आएगा तब उसके लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ठीक बाद बच्चों हम नेवर लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को लिखा करते हैं। तो इस सेंटेंस में बच्चों सब्जेक्ट कौन है? गीता। तो हम सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे बच्चों गीता। फिर कभी भी झूठ नहीं। बच्चों कभी 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 और नहीं दोनों वर्ड एक साथ आते हैं, कभी कभी दोनों थोड़ी सी गैपिंग में आ जाते हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है, एक समान होता है। तो बच्चों सब्जेक्ट के ठीक बाद हम कभी नहीं आया ना, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? नेवर। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब है बोलना। अभी हम बच्चों ऊपर बतला चुके हैं, बोलने के लिए स्पीक और टेल दो शब्द का प्रयोग किया जाता है। झूठ बोलने के लिए टेल का प्रयोग किया जाता है, सत्य बोलने के लिए स्पीक का प्रयोग किया जाता है। इस सेंटेंस में बच्चों झूठ बोलने की बात आ रही है, तब हम टेल का प्रयोग करेंगे, और टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड। फिर झूठ के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? अलाई। तो ये हो जाएगा बच्चों गीता ने कभी भी झूठ नहीं बोला, इसको हम कहेंगे गीता नेवर टोल्ड अ लाई।
ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात किया जाए। अगला सेंटेंस बच्चों, क्या कल तुमने मैच खेला था? यह सेंटेंस बच्चों यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इस सेंटेंस की शुरुआत में ही क्या आया हुआ है। जब कभी भी किसी सेंटेंस की शुरुआत में क्या आ जाता है तब हम उसे यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जब सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तब हम उसे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस प्रकार से यह यस और नो टाइप बनेगा और यह WH टाइप बनेगा। तो बच्चों ऐसा होने पर अगर सेंटेंस यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव है तब हम बच्चों जानते क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे बच्चों, डिड आ चुका है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिखकर सेंटेंस को क्लोज करेंगे बच्चों क्वेश्चन मार्क से। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले बच्चों क्या आया है तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिड लिखेंगे। लेकिन डिड का प्रयोग तो सभी प्रकार के नंबर्स के सब्जेक्ट के साथ होता है एक समान ही, तो हम सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, डिड। फिर बच्चों हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है तुमने, तुमने मतलब बच्चों यू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है खेलना, खेलने की फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड एंड थर्ड फॉर्म प्लेड। तो हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए मतलब प्ले। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बच्चों है मैच, मैच के लिए हम यहां पे लिखेंगे द मैच। और उसके बाद कल, कल मतलब यस्टरडे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क से क्लोज कर देंगे बच्चों। तो बच्चों क्या कल तुमने मैच खेला था, इसे हम कहेंगे डिड यू प्ले द मैच यस्टरडे। इसे हम बच्चों क्या कहेंगे, डिड यू प्ले द मैच यस्टरडे। अगला एग्जांपल देखिए बच्चों, कल तुम कहां गए थे, यह बच्चों WH टाइप है क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है वो अभी बीच में। तो जब कभी क्या शुरुआत में आएगा तब हम यस और नो टाइप कहेंगे, और जब कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो उसे WH टाइप कहेंगे। अगर यही क्वेश्चन वर्ड क्या बीच में आएगा तब भी हम WH टाइप कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों WH टाइप की बात आती है। WH टाइप को बच्चों हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे यस और नो टाइप से, लेकिन केवल एक अंतर है, हम इससे भी पहले मतलब हेल्पिंग वर्ब से भी पहले जो क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है सेंटेंस में उसको लिख देंगे। क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद हम बच्चों डिड से ही स्टार्ट करेंगे, मतलब वही लाइन पूरी की पूरी। तो इस प्रकार से बच्चों सबसे पहले रूल क्या कह रहा है, क्वेश्चन वर्ड लिखने के लिए क्वेश्चन वर्ड कौन आया है, कहां। तो बच्चों कहां को हम लोग क्या कहते हैं, वेयर। कहां को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, वेयर। अब इस क्वेश्चन वर्ड के बाद बच्चों डिड हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पे लिखेंगे हम डिड। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बच्चों तुम मतलब यू। फिर बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जाना, जाने फर्स्ट फॉर्म को। फिर है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं बच्चों, अदर वर्ड आया है कल, कल मतलब यस्टरडे। ध्यान रखना बच्चों, कल दो होता है, एक आने वाला कल होता है, एक बीता हुआ कल होता है। तो अगर बीता हुआ कल की बात की जा रही है तो उसके लिए हम यस्टरडे का प्रयोग करते हैं, और जब आने वाले कल की बात की जा रही होती है तब हम उसके लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर कल तुम कहां गए थे, ये तो बीते हुए की बात हो रही है, पास्ट टेंस में बात हो रही है, तो इसके लिए हम यहाँ पर कल को क्या कहेंगे, यस्टरडे कहेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से आपका सेंटेंस हुआ और इसको हम क्लोज करेंगे क्वेश्चन मार्क से। तो बच्चों इस प्रकार से आज आपका पास्ट इंडिफरेंट टेंस एक तरीके से कंप्लीट हो गया। आप इसे बच्चों देख लीजिएगा और इसी के बेस पर जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस आप अपने बुक से कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट बच्चों आ रही है तो आप उसे जो है पूछ सकते हैं, बताइएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।